जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम ज्योति कुमार धीरज है। तो जब दिल्ली में जंतर मंतर पर स्टूडेंट का प्रोटेस्ट हुआ था, उसमें मेरा बहुत सारा वीडियो बनाए थे। बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन कुछ वीडियो बनाए थे, उसको समर्थन दिए थे और सरकार का विरोध किए थे। तो उसमें बहुत सारे लोग ये कहने वाले थे कि हम बीजेपी के सपोर्टर हैं और बीजेपी को देखना नहीं चाहते हैं। मतलब अगर हम बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं तो कांग्रेस का सपोर्टर होंगे, और कांग्रेस के खिलाफ बोलते हैं तो बीजेपी का सपोर्टर होते हैं। और इसका तमगा कौन देता है? उन्हीं के समर्थक। जबकि सच ये है कि सरकार किसी की भी हो, वो किसी के सगे नहीं होते हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, कल कोई और होगा। तो आज जो मोदी जी को सब अपना बाप बनाए बैठे हैं, कल राहुल गांधी आ सकते हैं, कोई और हो जाएगा तो फिर वो भी फिर उसको बाप बना लेगा। बाप एक ही होता है, ठीक है। तो नेता को कभी बाप मत बनाइए, क्योंकि नेता किसी के भी नहीं होते हैं, ठीक है। कोई भी रैली में विपक्ष वाला नेता बोलेगा जनता सब जानती है, जनता एकदम समझदार है। सत्ता पक्ष का होगा, उसका भी यही कहना होगा कि जनता सब जानती है, जनता जनार्दन है, भगवान है, सब जानती है। और चुनाव खत्म होने के बाद वही जनता को नेता लात के नीचे रखता है। आप मिलने के लिए जाइए, मिल नहीं पाइएगा, ठीक है। तो नेता को कम से कम बाप मत बनाइए। सच को सच बोलिए और जो गलत है उसको गलत बोलिए, क्योंकि नेता किसी के नहीं होते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग हम पे एलिगेशन लगा रहे थे कि मोदी के बारे में आप विरोध कर रहे हैं। मोदी बहुत सारे ऐसा काम किए जिनका उनका तारीफ भी हम करते हैं, क्योंकि हम 3 बार वोटर रह चुके हैं। लेकिन तीसरा बार में हमको लगता है कि उनको वोट देख के लाइफ का सबसे बड़ा गलती की है, नहीं देना चाहिए था हमको, ठीक है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि आप न्यूज़ मीडिया अगर देखिएगा, मेन स्ट्रीम मीडिया, वो आपके दिमाग को इतना भ्रमित, इतना मैनिपुलेट कर देंगे कि आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो पहला नंबर, राष्ट्रीय मीडिया देखिए नहीं, आपको सच्चाई यूट्यूब से पता चलेगा। दिल्ली में जंतर मंतर में जो भी प्रोटेस्ट हुआ, 2 3 4 चैनल था जिसको हम फॉलो कर रहे थे, और वो जो वहाँ पे हो रहा था ग्राउंड रिपोर्टिंग वो दिखाया है। न्यूज पिंच एक है, वो चैनल देखिए। अजीत अंजुम एक चैनल है उनका, वो देखिए, ठीक है। और भी 2 3 4 चैनल हैं जो कि आप देखिए, एकदम ऑथेंटिक रिपोर्ट वो बताएगा। यही चीज झारखंड में आज हो रहा है। राहुल गांधी जब दिल्ली में प्रोटेस्ट हुआ था, ठीक है, उसमें घेराव करने चल गए थे प्रधानमंत्री आवास का। आज झारखंड में उनका सरकार है, गठबंधन का सरकार है। अयोध्या में, लखनऊ में, सब जगह जाके अपना क्या कर रहे हैं? छात्रों की गूंज, संवाद कर रहे हैं। एक ट्वीट राहुल गांधी का आया था, वीडियो शॉर्ट में आया था कि सरकार कोई भी हो सुनना चाहिए। तो सिर्फ ये बोलने से नहीं होगा, जिस तरीके से आप दिल्ली में किए थे उसी तरह आप झारखंड में जाके कीजिए, क्योंकि वहाँ भी स्टूडेंट है और वहाँ आपकी सरकार है गठबंधन की, और वो सुन नहीं रहे हैं। ज़्यादा नहीं होता तो आपको सरकार गिरा दीजिए, इस्तीफा, आप अपना समर्थन वापस लीजिए, सरकार को गिराइए। क्यों समर्थन दिए हुए इस सरकार को? जो दिल्ली में करा था, दिल्ली में जो हुआ था सेम वही हो रहा है झारखंड में। पूरा कटीला तार लगा दिया, जैसे कि बॉर्डर के चारों साइड रहता है। मतलब अब वहाँ के स्टूडेंट को भी सिर्फ आतंकवादी बोलना बाकी रह गया है, क्योंकि अभी न्यूज़ चैनल बोल नहीं रहा है। क्योंकि न्यूज़ चैनल इसलिए नहीं बोल रहा है क्योंकि वहाँ अभी सरकार दूसरे का है, नहीं तो यहाँ के भी स्टूडेंट को आतंकवादी, अपराधी मानसिकता का बता दिया जाएगा, ठीक है। तो सरकार किसी की भी हो, झारखंड का जो प्रोटेस्ट हो रहा है उस छात्र के हम समर्थन में बोलते हैं। और छात्रों से, स्टूडेंट से खास करके, क्योंकि अभी हम लोग के जो पुराने गार्जियन हैं वो लोग सच में देखा जाए तो अंधभक्त से कम नहीं है। जो कांग्रेस के सपोर्टर हैं, कुछ भी कर ले कांग्रेस उसी के सपोर्टर रहेंगे। बीजेपी कुछ भी, कितना भी गलत कर ले उसी के सपोर्टर रहेंगे, ठीक है। क्योंकि वो मेन स्ट्रीम मीडिया देखते हैं, वो जो बार बार दिखाती है वही देख के रह जाते हैं। उनको मोबाइल से यूट्यूब देखिए,
सुनिए, ऑथेंटिक क्या है वो समझते नहीं, जो सुन के आते हैं वो बोल देते हैं। ठीक है, तो छात्रों से एक आग्रह करेंगे, रिक्वेस्ट है कि सरकार किसी की भी हो, दिल्ली से शुरुआत हुआ था, झारखंड में हो रहा और ये पूरे देश में करो। जिस राज्य में सरकार नहीं सुनती है, जिस राज्य में पेपर लीक होता है, और सब राज्य में पेपर लीक होता ही है, तो कोशिश करिए कि जिस राज्य में पेपर लीक होता है उस राज्य के शिक्षा मंत्री से इस्तीफा लीजिए। इससे क्या होगा कि जो भी शिक्षा मंत्री बैठेगा वो डरेगा, वो डरता ही नहीं है कि मेरा कोई क्या कर लेगा। स्टूडेंट आप लोग दिखाइए कि हाँ हम क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। किसी भी पार्टी को अपना बाप मत बनाइए, जो जन्म दिया है वही आपके पिता है, बाकी नेता कोई भी आपका सगा नहीं हो सकता है। ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ अपना सोचेंगे और अपना समझने के लिए वो आपको किसी भी हद तक गर्त में डाल सकते हैं। राहुल गांधी गूंज का मतलब छात्रों का कर रहे थे, झारखंड में क्या हो गया उनके लिए? आप झारखंड जाइए, झारखंड के सुदान के साथ में खड़ी होइए। ठीक है, और स्टेट में, हर एक स्टेट में जहां जहां ये होता है पेपर लीक, वहां वहां जो भी शिक्षा मंत्री है उनका इस्तीफा का मांग डायरेक्ट करिए। उसके लिए जो करना पड़े, क्योंकि सरकार सुनेगी नहीं, सरकार बहरी है, सरकार चोर है। चाहे किसी की भी सरकार हो, कांग्रेस की अगर सरकार होगी वहां बीजेपी आएगी, क्योंकि इस राज्य में ऐसा हो रहा है। बीजेपी का जहां सरकार है वहां कांग्रेस जाएगी। मतलब ये दोनों पॉलिटिक्स खेल रहे हैं कि हम छात्र का हितैषी हैं, हम छात्र का हितैषी हैं, जबकि छात्र का हितैषी कोई नेता नहीं हो सकता है। ठीक है, वो सिर्फ चुनाव में आएंगे, उसके लिए हितैषी होंगे, उसके बाद आप मरिए जिए कोई मतलब नहीं है। असम में इतना बड़ा फ्लड आया, कितना लोग मारा गया, सब लोग पहुंचा वहां, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया को देखें, ये गोदी मीडिया नहीं है, अब इसको आतंकी मीडिया बोलना शुरू कीजिए, क्योंकि जो सच्चाई नहीं दिखा रही है, जो लड़ाने का कोशिश कर रही है, उसको गोदी मीडिया नहीं आतंकी मीडिया बोला जाता है। ठीक है, झारखंड में भी पहुंचा था कुछ लोग प्रोटेस्ट को खराब करने के लिए, अमन चोपड़ा, ये तो इतना मतलब मुंह से तो गाली निकलता है इसके लिए। कोई भी स्ट्रीम मीडिया है उसको फॉलो मत कीजिए, उसको अनफॉलो कीजिए, उसके चैनल को बाइकआउट कीजिए और झारखंड के छात्र का समर्थन कीजिए, उखाड़ फेंकिए वहां की सरकार को। जय हिंद, जय भारत।